हंसते मुस्कुराते हुए बेहद सरल और सहज अंदाज में प्रधानमंत्री ने चुनाव में अपनी और बीजेपी की रीच बढ़ाने का काम किया। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड सेरेमनी में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर प्रभावित करने वाले क्रिएटर्स को सम्मानित किया और अपने कई अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया स्टार्टअप के इस शानदार मेले में पीएम ने कैसे 24 में खेला करने का संदेश दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। ये पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर आयोजित हो रहा है। प्रेम मगन नाचे भोला, सिंघीनाद बजावत गावत। वो मोदी की गारंटी नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की गारंटी है। महाशिवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री ने 400 पार के साथ जीत की हैट्रिक की गारंटी दी। और मैं आपको गारंटी देता हूं। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के मंच पर मोदी अलग अलग अंदाज में नजर आए और अपना नजरिया सबके सामने साझा किया। प्रधानमंत्री ने भारत की नई ताकत का एहसास कराया और नई तकनीक में दुनिया को लीड करने का मंत्र भी दिया। दुनिया का इंसान है, कुछ बताएगा हमें। और मैं मानता हूं दुनिया देख रही है कि भारत एआई में क्या काम करेगा, क्योंकि भारत लीड करेगा, मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके भरोसे बोल रहा हूं कि अहमदाबाद ही होगा। अलग अलग सेक्टर में सोशल मीडिया के जरिए लोगों को प्रभावित करने वाले क्रिएटर्स को अवार्ड देकर प्रधानमंत्री मोदी ने सियासी लिहाज से भी बड़ा संकेत दिया है। साथ ही अपने जीवन से जुड़ी उन्होंने कई कहानियां भी सुनाई। पीएम मोदी ने सबसे पहले अपनी सफलता के बारे में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दिया, जिसे सुनकर भारत मंडपम तालियों से गूंज उठा। कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? समय से पहले समय भांपने वाली कहानी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी कहानी भी सुनाई। साथ ही क्रिएटर्स को इस दिशा में आगे भी काम करते रहने का सुझाव दिया। थैंक यू। कहीं पर भी कोई सफाई की अच्छी चीज आती है, अब जैसे मैंने अभी एक रील देखा, कोई टाइगर पानी पीने जा रहा है और उसमें प्लास्टिक के बोतल देखता है, तो टाइगर मुंह से प्लास्टिक का बोतल उठाता है और कहीं पर जगह पे छोड़ने के लिए चला जा रहा है। अब इसका मतलब मोदी किस किस से बात पहुंचाता है, समझ गए ना? पीएम मोदी ने ट्रेन में सीट पाने के लिए अपनी अनूठी तरकीब के बारे में भी आज सबको बताया। इसके लिए प्रधानमंत्री ने अपने बचपन का अनुभव साझा किया। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। आइए बैठिए। प्रधानमंत्री मोदी ने शाकाहारी खाना खाने की वजह से हुई दिक्कत का भी जिक्र किया। इसके लिए उन्होंने सिंगापुर दौरे की कहानी सुनाई। परेशानी से खिलाए क्या उसको? मैं याद है, खैर मैं बच्चा नहीं था तब, मैं ताइवान गया था बहुत साल पहले, तब तक मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था। और मेरा कोई 10 दिन का वहाँ कार्यक्रम, वहाँ की सरकार ने मुझे बुलाया था। अब मेरे यहां से गया आइटनरी के साथ, नो फिश, नो एग्स, नो मीट, सब नो 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 नो। तो उनके लिए परेशानी से खिलाए क्या उसको? हम
वेजिटेरियन चीजों का इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे जब वो बड़ी मुश्किल से एक रेस्टोरेंट में पहुंचे तो वहां भी वो चौंक गए। राम राम करके वापस आया। मैं देखते ही चौंक गया, क्योंकि किसी को दिखता था चिकन जैसा, कोई दिखता था फिश जैसा, कोई मटन की सारी चीजें दिखती थी। मैंने कहा यार तुम यहाँ कहाँ ले आए मुझे, ये तो सब नॉन वेज है। तो फिर मुझे उन बुद्धिस्ट जो लोग थे उन्होंने समझाया कि साहब यहाँ के लोगों को वेजिटेरियन की तरफ ले जाने के लिए हम वेजिटेरियन चीजों का शेप ऐसा बनाते हैं। आप अगर कोणार्क जाएंगे। प्रधानमंत्री ने दुनिया के देशों में भारत की पुरानी छवि से जुड़ी एक कहानी भी सुनाई। इस पे उन्होंने सांप सपेरे वाले सवाल का भी जिक्र किया। ले जा सकते। किसी एक देश में गया था तो एक इंटरप्रेटर मेरे साथ था, तो परिचय वो कंप्यूटर इंजीनियर था, तो उस सरकार में काम करता था। आखिर में उसने कहा साहब आपको बुरा न लगे तो एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? उसने कहा साहब क्या अभी भी आपके देश में सांप सपेरे जादू टोना यही होता है क्या? ये मुझे पूछा गया सवाल था जी। प्रधानमंत्री ने अपनी इस कहानी में यह भी बताया कि कैसे उन्होंने सवाल का जवाब भारत के सामर्थ्य का एहसास कराते हुए दिया। हमारे लोग तो उस जमाने में तो बड़े ताकतवर थे, तो सांप बाप उनके लिए बड़ा बाएं हाथ का खेल था। अब मैंने कहा हमारी ताकत बहुत कम हो गई है, और धीरे 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 करके मैंने कहा वो माउस पे आ गए हैं। लेकिन मैंने कहा वो माउस से पूरी दुनिया को हिलाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव का जिक्र किया और संदेश साफ साफ दे दिया कि क्यों और कैसे एनडीए की सरकार रिपीट होने वाली है। मोदी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ 400 पार की गारंटी फिर से दोहराई। अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है, क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे। पीएम ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड देकर उनका हौसला तो बढ़ाया ही, साथ ही इस कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों तक अपना संदेश भी पहुंचा दिया। गारंटी नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की गारंटी है। मोदी का लक्ष्य लगातार तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनाना है और इसके लिए रणनीति भी उसी हिसाब से बनाई जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लोगों से जुड़ने के लिए पीएम मोदी हर वो तरकीब लगा रहे हैं जिससे चुनाव में जीत की गारंटी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।